अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ़ इरफान बास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। और माशाल्लाह ईद गुज़र गई है और दावतों का सिलसिला चल रहा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन मौसम बड़ा मज़े का है कराची का। ऐसा मौसम सालों में देखने को मिलता है, तो कराची वाले इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कुछ मसले मसाइल चल रहे होते हैं पानी के हवाले से और सड़कों के हवाले से, लेकिन वो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, इसको एंजॉय कीजिए, दावतें कीजिए और दावतें चल भी रही होंगी। तो ईद बड़े अच्छे से गुजरी है और जो है दावतों में सिलसिला चल रहा है। लोग गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं और बड़े मज़े के पकवान बनते हैं घरों पे। तो अब एक हफ़्ता गुजर चुका है तो जनाब गोश्त काफ़ी खा लिया, लेकिन अभी गोश्त का जो सिलसिला है वो उसका तसलसल चलेगा 1-8 महीने तक। लेकिन अब गोश्त के साथ कुछ सब्ज़ियाँ और दालों का भी एडिशन होना चाहिए। तो आज का जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर हमने कुछ ट्विस्ट किया है। हम बनाएंगे 3 डिशेज़ हैं और तीनों के अंदर हमने कुछ ना कुछ चेंज किया है। बीफ बोटी बनाएंगे, बीफ मसाला शलजम, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, बड़े मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। एक है बीफ बोटी चना राइस, इसमें हमने चनों को ऐड किया है, पहले में शलजम ऐड किया है। और तीसरी बनाएंगे भिंडी चाँप, जनाब भिंडी बनाएंगे और उसमें डालेंगे मटन की चाँपें और बड़े अच्छे तरीके से उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली रेसिपी है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो है बीफ मसाला शलजम। यहाँ पे शलजम हमारे पास, शलजम बड़ा मज़े की सब्ज़ी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। लेकिन यकीन जाने गोश्त के साथ जो इसका मज़ा है ना वो बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे प्यूरी भी बन रही है, टमाटर हमने उबालने के लिए रख दिए हैं, प्यूरी भी बनाएंगे, साथ साथ बातें भी करेंगे और काम भी करेंगे। गोश्त हमने उबाल लिया है, चूँकि टाइम की हमारे पास कमी होती है और बीफ जो है थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, तो हमने बॉईल करके रख लिया है। प्यूरी इसकी जो स्टॉक है हमने फेंका नहीं है, वो संभाल के रखा हुआ है, ये स्टॉक हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ये फेंक देंगे तो फ्लेवर चला जाएगा। तो जनाब बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को कर लेंगे स्लाइस। और जनाब आज जो है एक हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो ईद कैसे गुजरी, कैसे गुजारी, किस तरीके से एंजॉय किया और क्या क्या रेसिपीज़ आप लोगों ने बनाई, क्या क्या डिशेस बनाई, कॉल करके ज़रूर बताइएगा हमें। और जो हमारी रेसिपीज़ थी जो हमने लास्ट वीक सिखाई थी स्पेशली ईद के लिए, क्या वो आप लोगों ने ट्राई की? अगर ट्राई की है तो उनका फीडबैक क्या रहा, ये भी आप लोगों ने बताना है। चलें, सबसे पहले करेंगे प्याज को स्लाइस। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा तेल। चूँकि इसका नाम बीफ मसाला शलजम है तो इसको बनाएंगे तवे के ऊपर। अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप फ्राइंग पैन में बना लें इसको। अगर उसमें भी आपको नहीं बनाना और तवा भी नहीं है तो आप सिंपल इसको किसी भी देगची में बना सकते हैं। लेकिन इसका जो मज़ा है, इसको जो स्मोकी फ्लेवर चाहिए जिसमें मसाला भूनने का मज़ा आता है, वो या तो लोहे की कढ़ाई हो या तो ये तवा हो। तो फिर जो मसालों का जो अरोमा होता है ना वो सही उठ के आता है, क्योंकि उस पर भुनाई बहुत अच्छी हो जाती है। पतीली के अंदर जो है ना भुनाई अच्छी हो नहीं पाती। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप लोग बनाएं तो कोशिश करें कि लोहे के बर्तन में इसको बनाएं, तवा हो या वो हो लोहे की कढ़ाई। तो आज का सवाल भी कुछ हम ऐसे ही कर लेते हैं कि आप लोग कॉल तो करेंगे आप फीडबैक देने के लिए। तो कोई भी 4 मटन से बनी हुई आप लोगों ने बतानी है डिशेस के नाम, और चारों होनी चाहिए वो ग्रेवीज जो मटन के अंदर अच्छी बनती हैं, वो आपने बतानी है कि कौन सी 4 डिशेस जो हैं ग्रेवी वाली वो मटन में अच्छी बनती हैं। आप लोग कॉल करके जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे प्याज हो गई हमारी स्लाइस और ऑयल भी साथ साथ गर्म हो गया है। तो प्याज को करेंगे थोड़ा सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। इस तरीके से खोल लें ताकि प्याज जो है अच्छे तरीके से एक जैसी ब्राउन हो जाए। ये बड़ी बेसिक सी रेसिपीज़ होती हैं जो रोज़मर्रा आप लोगों के घरों में बनती है। हम भी बनाना बताते हैं आप लोगों को और आप लोग घरों में बनाते भी हैं। लेकिन उन्हीं रेसिपीज़ को थोड़ा सा आगे पीछे करके कुछ आप लोग बहुत अच्छा सा जो है
एक नई डिश जो है डेवलप कर सकते हैं। शलजम के साथ गोश्त का कॉम्बिनेशन बहुत आला होता है और शलजम जो है उसके फ़वाइद बहुत हैं। क्योंकि हम लोग सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और गिनती की कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं जो हम लोग खाते हैं, आलू, मटर, गाजर, गोभी, बैंगन, लौकी। इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि पाई जाती हैं और बड़ी मज़े की होती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा जब भी आप लोग इस्तेमाल करें तो उसको पहले अच्छे तरीके से मिट्टी से धो लें या नमक से धो लें या किसी पत्थर के लाल ईंट का जो टुकड़ा होता है उससे आप रगड़ के धो लें। और इस्तेमाल करने के बाद आप हमेशा इसको ऑयल लगा के रखें ताकि ये जब तक रखा रहे इसके ऊपर जंग ना लगे। चलें जी, यहाँ पे प्याज जो हमारी ब्राउन हो रही है, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे अपना बीफ मसाला शलजम। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा है बीफ मसाला शलजम। ब्रेक पे आने से पहले हमने तेल को गरम किया, उसमें डाल दी प्याज और प्याज को कर लिया है ब्राउन। ब्रेक में हमने चूल्हा बंद कर दिया था, अगर खोल के रखते तो प्याज हो जाती काली, लेकिन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर पे आ गई है। बस 30 से 40 सेकंड के अंदर ये बिल्कुल मतलूबा कलर हमारा हमें मिल जाएगा। तो जनाब अब इसमें शामिल करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें हमेशा मैं कहता हूँ फ्रेश पीसें बिल्कुल, और छोटी वाली जो होती है ना मलीर वाली, तीखी वाली, उसका आपने इस्तेमाल रखना है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फौजिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुनाए काफी देर बाद बात होने लगी है शेफ अरफान आपसे। जी जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया है। अब बताइए कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अरफान भाई जी जी मुझे जरा एक ना बात बताएं, कुछ अरबिक जो डिशेस होती हैं वो भी आप शामिल कर लिया करें। मैं शेफ फैजान को देखती हूँ ना तो वो मुख्तलिफ किस्म की अरबी डिश बनाते हैं, तो मैंने कहा मैं शेफ अरफान से कहूँगी वो बनाएं, एक आध आप शामिल कर लिया करें। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो तो लगता है जैसे 3-4 माह गुजर चुके हैं, वो बनी ही नहीं है। अच्छा, वो है कुशारी राइस और मैंने आपसे कहा था मोराक्को का जो वो चिकन है जिसमें वो बनाते हैं ना मट्टी के मटके में, आपने मुझे बताया ताजीन। ताजीन तो ताजीन आप मुझे बना दें। चलें इंशाल्लाह ऐड करते हैं, अरबिक डिशेस भी डालते हैं मेन्यू में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अरबिक डिशेस हम बल्कि पिछले दिनों बना चुके हैं, इंशाल्लाह दोबारा प्लान में डाल देते हैं, बनाते हैं नई डिशेस आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, इसको थोड़ा सा जो है हम भून लेते हैं। अब साथ ही साथ सारे मसाले जो हैं इसके अंदर बारी बारी शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगी हल्दी, इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, थोड़ा सा ये जो है ना रेसिपी तीखी है, तेज़ है, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं। पिसी हुई और कुटी हुई मिर्चें दोनों मैंने इसमें शामिल करनी है और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाला है इसके अंदर मैंने। तो बड़ी चटपटी सी ये रेसिपी है, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर जाएगा, कुटा हुआ धनिया, पहले इसको करेंगे तवे पे रोस्ट और उसके बाद कूट के हमने धनिया और ज़ीरा दोनों इसके अंदर शामिल करना है। और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत। अब इस मसाले को जो हमने अच्छे से भून लेना है। देखें ये मसाला जो है कच्चा मसाला, पहले हमने इसको भूना और अच्छे तरीके से, इतना कि ऑयल इसका अलग हो जाए और मसाला भुन जाए। इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ
और टमाटर की प्यूरी। टमाटर को हमने ब्लांच करके देखें पीस लिया है। वैसे मसाला अच्छे से भुन जाए। बीफ हमने उबाला हुआ है, वो इसमें डालते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेंगे ताकि बीफ में जो है मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आंच बिल्कुल आपने धीमी रखनी है, ऐसा ना हो कि मसाला ये लगने लगे, जलने लगे। अगर ऐसा लगे आप तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दें ताकि मसाला आपका लगे ना। देखें अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर की प्यूरी। इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया है। जो पानी टमाटर पी गए थे उसी के अंदर हमने इसको डाल के ब्लेंड कर दिया। चलें जी, अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा दही और फिर इसको छोड़ेंगे दम पर। यहाँ पे देखें दही हमारे पास, इसको हल्का सा फेंट कर इसका दाना ख़त्म हो जाए इसमें शामिल कर देंगे। चलें ये गया दही। मसाला जात सारे इसके अंदर जा चुके हैं। सिर्फ एक दफ़ा इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे दम पर। ये इसका ढकना लगा के इसको छोड़ देंगे दम पर। जब तक ये है दम पर, यहाँ पे शलजम है हमारे पास, हमारे साथ कॉलर भी है। ड्रॉप हो गई ये कॉल। अच्छा, शलजम को जो है हमने इस तरीके से काट लें। और शलजम की बहुत सारी वैरायटी है। इसकी भुजिया बनती है, किसी ने वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। शलजम की भुजिया, इसको ग्रेट करके बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे कि हम गाजर का हलवा बनाते हैं या लौकी का हलवा बनाते हैं, उस तरह इसको क्रश करके इसकी ज़बरदस्त भुजिया बनती है। और सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाएं अपनी लाइफ में, अपने मेन्यू का पार्ट बनाएं। और जैसे कि हम लोग मसाले टीवी पे मैं सिखाता हूँ, जितने हमारे शेफ्स हैं नित नई रेसिपीज़ आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो कोशिश करें कि उनको अपने जो है नॉर्मल लाइफ के अंदर आप अपनाएं। ज़रूरी नहीं कि दावतों पे आप वो चीज़ें बनाएं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो दाल सब्जियां बनाते हैं, कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। चलें जी, ये भी हो गए हैं वॉश। बस ये अच्छा सा मसाला भुन जाएगा। जब तेल अलग, ग्रेवी अलग हो जाएगी तो हम शलजम को डाल के फिर मज़ीद 5 से 7 मिनट तक दम पे छोड़ेंगे ताकि शलजम अच्छे से गल जाए। बड़ी अच्छी सी जो है मसालेदार खुशबू आने लगी है। हमारे साथ कॉलर हैं तमीना। फिर लाइन ड्रॉप हो गई है, मौसम की ख़राबी है और कोई मसला नहीं है। दोबारा कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, आप कॉल करते रहें, ट्राई करते रहें। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है तो एक दफ़ा इसको फिर हम दम पे छोड़ देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शलजम डाल के इसकी करेंगे भुनाई और इसको करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है बीफ मसाला शलजम। अच्छा, ये ब्रेक में जाने से पहले हमने इसको दम पे रखा था। ब्रेक में हमने शलजम यहाँ पे डाल के इसको मज़ीद दम दे दिया था। अभी इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। बस 2-4 मिनट इसको और दम पे छोड़ते हैं। शलजम थोड़े से गल जाएँ तो फिर इसके बाद इसकी करेंगे फाइनल भुनाई। चलें, इसको छोड़ा इधर। अब इसके अंदर हमें मज़ीद चाहिए हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा चॉप कर लेते हैं।
अदरक जुलियन, थोड़ा सा अदरक काट लेते हैं। इसको भी बारीक बारीक इस तरीके से। अब जब ये हमारे शलजम गल जाएंगे तो फिर इसकी भुनाई करेंगे बड़ी तसल्ली से। यहाँ पे हरी मिर्च है हमारे पास, इनको भी साफ़ करके इस तरीके से कट कर लें। चलें जी, ये हो गया तैयार। अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाकर इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, अदरक और ये हरी मिर्चें। चलें, फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाकर अब इसको सही से भुनाई करेंगे। ये जितनी इसकी आपको ग्रेवी नज़र आ रही है, ये तकरीबन इससे आधी जो है रिड्यूस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें हमने ग्रेवी नहीं रखनी है, इसको भुना भुना रखेंगे। अगर आप लोग चाहें कि ज़्यादा ग्रेवी रखनी तो आप रख सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर मैं देना चाह रहा हूँ उसके अंदर इसमें जो भुनाई है ना वो ज़्यादा होगी और ग्रेवी जो है वो कम होगी। हमारे साथ कॉलर है शफीक अवान दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। इरफान भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और क्या खबरें? जी सर। क्या खबरें, कैसी गुजरी ईद आपकी? ईद अब अच्छी गुजरी सर, और कल से बरसात हो रही थी और आज कुछ धूप निकली है। अच्छा, नुकसान तो नहीं हुआ बारिश में कोई? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मैंने आपकी रेसिपी बनाई थी मटन लेमन कढ़ाई। क्या बात है, कैसी बनी? जबरदस्त सर। अभी तो सब मटन बीफ चल रहा है, सारी रेसिपी सर, जी। बना डालें, अब तो सीजन है अभी तो। जी जी। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बताइए। मटन कढ़ाई, हाँ मटन का सालन, हाँ, मटन वाइट कूरमा, क्या बात है, क्या बात है। मटन आलू कढ़ाई। मटन आलू कढ़ाई, जी वाह भैया, ये तो ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है, मैं भी ट्राई करूँगा किसी दिन। सर, मेरी तो एक फरमाइश है वाइट कूरमा बीफ का। हाँ इंशाल्लाह बनाएंगे, हमने डाला है मेन्यू में अपने। जी जी। और क्या कहेंगे? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं सारा आपका इंतज़ार करता हूँ और शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। इसी तरह देखते रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कॉल करने का शुक्रिया। ये देखें जी, यहाँ पे ये मसाला हमारा भुन गया है। इस स्टेज पे कर देंगे चूल्हे को बिल्कुल कम, बिल्कुल इसको छोड़ देंगे दम पर, ताकि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है शलजम में वो भी पूरी हो जाए और ये वेल डन हो जाए। और इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं करना है और ना ग्रेवी से ज़्यादा रखनी है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया है। चलें जी, इसको छोड़ दें दम पर और चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है बीफ बोटी चना राइस। इसके अंदर जो बीफ है आप बोनलेस भी ले सकते हैं और विद बोन भी आप ले सकते हैं, तो मैंने विद बोन लिया है। और बोटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ये मैंने बॉईल कर लिया है, चूँकि टाइम की कमी होती है तो इसको मैंने बॉईल कर लिया है, लेकिन बीफ का जो स्टॉक है वो मैंने अपने पास रख लिया, उसको ज़ाया नहीं किया है। तो इसके लिए चाहिए मुझे एक अदद पतीली, ये वाली। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन और इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। चलें, अब एक अदद बड़े साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन करना है। वैसे तो बहुत सारी डिशेस होती हैं मटन की, लेकिन कोई भी 4
ग्रेवीज़ कि आपने नाम बताने कि आप लोगों ने कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई और कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं मटन की। चलें जी, प्याज हो गई हमारी स्लाइस। और ये भी बड़ी क्विक रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर हमारे जो चने हैं वो भी बॉयल है और बीफ जो है वो भी बॉइल्ड है, तो बड़ी आसानी के साथ और जल्दी ये तैयार हो जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि यार बीफ खा खा के उकता गए या गोश्त खा खा के उकता गए, अब थोड़ा जो है मेन्यू में चेंज होना चाहिए। तो उसकी मुनासबत से आज हमने जो है जनाब गोश्त के साथ सब्जियों को ऐड कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर है नाइमा स्वीडन से। Walaikum Assalam. How are you? आई एम गुड एंड यू? I'm good, fine, thank you. Actually, I tried a lot to call you, but there was some kind of a problem, I think, in your line. Yes, 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 some weather problem. Yes. Yeah, and I want to say that also that after Eid al-Fitr, that live streaming was not working. I just checked today, and luckily, it's working now. Okay, good. You are lucky today. Yeah, but what was the problem? Because live streaming was not working since Just many because- weeks. Just okay, my team will check. I think it's due to weather because there is heavy rain in Karachi. Okay, but I just want to say Eid Mubarak to you and all the viewers and your team. Eid Mubarak, Eid Mubarak. How was your Eid? Good, amazing. How did you spend your That's Eid? good. What did you cook? Barbecue? Any other dish? We did nothing. Why? It was just a common day. Why? It's Because here we did not celebrate Eid like people do in Pakistan. yes. But it was just a family, friends, and there's something at home because of the coronavirus, you know. Yes, To yes. follow the restrictions that we have. Yes. I think you follow SOPs in Sweden. Okay, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, यहाँ पे जो है प्याज हम कर रहे हैं ब्राउन। जब तक ये ब्राउन होती है एक नज़र यहाँ पे भी मार लेते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू, शलजम का जो फ्लेवर है ना वो मज़ेदार। बस थोड़ी सी और कसर है इसके अंदर, थोड़ी देर छोड़ देते हैं इसको दोबारा। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर प्याज हो जाए ब्राउन। अच्छा, मैं बता दूं इसके अंदर हम ऐड क्या क्या करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है, जो नॉर्मल हम चावल बनाते हैं उससे बड़ा हटके इसका टेस्ट आपको मिलेगा। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सोया, फ्रेश सोया हमारे पास। इसको कर लेंगे फाइन चॉप। आजकल जो सोया है थोड़ा सा शॉर्ट है मार्केट में, मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि वेदर भी ऐसा चल रहा है और इसकी जो सप्लाई है वो आजकल सही आ नहीं रही है। लेकिन आपको मिल जाए तो ज़रूर बनाइएगा, इससे जो फ्लेवर है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसका पूरा जो राइस है ना, अमेजिंग। चलें प्याज को भी देख लें एक नज़र। चूल्हा करेंगे थोड़ा सा कम। इसी तरह बिल्कुल हरा धनिया, पुदीना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, एक गड्डी मैंने लिखा है, तो आपने तकरीबन एक गड्डी का इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से जो है पुदीना। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम हो गया है तो अभी मैं ये कर रहा हूँ धनिया पुदीने को चॉप। प्याज भी हो गई है ब्राउन। चूल्हा करता हूँ यहाँ पे बंद। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे कंटिन्यू, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है जनाब बीफ बोटी
चना राइस। ऑयल में हमने प्याज डाल के ब्राउन कर लिए। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद जनाब इसके अंदर अब जितने मसाले हैं वो और ये जो हरे मसाले हमारे पास हैं ये सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे। हरा धनिया, पुदीना और ये सोया, ये गया इसके अंदर। इसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें वो जाएंगी इसमें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, वाइट पेपर, दक्कनी मिर्चें, वाइट पेपर ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। गरम मसाला पाउडर ये गया और नमक हस्बे ज़रूरत। मसाले को अच्छे से भूनना है। बड़ा अच्छा सा जो फ्लेवर है सोए का वो आ रहा है, अरोमा भी इसका अच्छा सा आ रहा है। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, ये गई हरी मिर्चें। और इसके साथ ही साथ इसमें जाएगा अब ये उबला हुआ बीफ। ये डालने के बाद अच्छे से जो हमने इसको फ्राई करना है ताकि मसाला जो है सारा अच्छे तरीके से बीफ पर लग जाए। अब इसमें शामिल करेंगे दही, दही डालने के बाद अच्छी सी होगी इसकी भुनाई। चलें, इसकी भुनाई करने के बाद जनाब इसमें शामिल कर देंगे हम उबले हुए चने। खलील साहब हैं सेवन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खलील भाई आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। और आपको, आपकी पूरी टीम को, वकार भाई को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपकी तरफ से हमने, पूरी टीम ने भी सुन लिया, पूरी टीम की तरफ से आपको भी ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। और 3 दिन से बरसात ने बहुत परेशान किया इरफान भाई। और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या ट्राई किया, क्या बनाया आपने अभी तक? आप बस गोश्त बनाया, बिरयानी बनाई, चपली कबाब बनाए ईद पे। अच्छा, जबरदस्त। इरफान भाई सलेमानी दाल मैंने कल बनाई थी इरफान भाई। सुलेमानी माश की दाल कैसी बनी? जी 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 बहुत अच्छी बनी इरफान भाई। चलें, गुड हो गया, तो बेहतरीन काम हो गया। जी और सवाल का जवाब दूं? जी जी बिल्कुल। जी मटन का सालन, मटन का सालन, मटन वाइट कोरमा, मटन वाइट कोरमा, मटन आलू ग्रेवी, मटन कढ़ाई। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और क्या कहना चाहेंगे, कोई फरमाइश है अल्लाह का मजीद? शुक्र, आज बरसात थी, मैंने कहा इरफान भाई शायद लाइव आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हम हाजिर हैं आपके लिए भाई। जी थैंक यू इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। देखें यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, ग्रेवी अलग और ऑयल अलग हो गया है। अब डाल देंगे इसके अंदर उबले हुए चने और एक दफ़ा जो है फिर इसको भून कर, ये दही जो है मैं सारा ही डाल देता हूँ। चलें, ये बुनाई करने के बाद अब हमारे पास है बीफ का स्टॉक। अब वो बीफ का स्टॉक जो हम डाल देंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ लेमन का जूस। एक दफ़ा रिकैप दे दूं मैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करके
प्याज को ब्राउन किया, फिर डाला इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमारे पास 3 हरे मसाले थे, इसमें धनिया, पुदीना और सोया, वो चॉप करके इसमें डाला। हरी मिर्चें चॉप करके इसमें डाल दी। उसके बाद सारे मसालों में हमारे पास नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, वाइट पेपर, गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, वो हमने इसमें डाला। और इसमें शामिल किया दही और उबला हुआ गोश्त, उबले हुए चने और बीफ का स्टॉक। ये सारी चीज़ें डाल के हमने अब इसको जोश देना। जब पानी में बॉयल आ जाएगा, पानी इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम डाल देंगे इसमें चावल हिसाब से। चूल्हे को कर देते हैं तेज़ ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। और उससे पहले नमक को ज़रूर चेक कीजिए। चलें, ये गया नमक। अब बॉयल आने देते हैं। चावल है हमारे पास, इसको करते हैं स्ट्रेन। चलें जी, बस अब चावल इसमें जाएंगे और इसको छोड़ेंगे हम दम पर। और फिर तैयारी करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी, जो क्या है भिंडी चाप। बड़ी क्विक और मज़ेदार रेसिपी है। चॉप्स आपको पता है, मटन चॉप्स 8 से 10 मिनट में गल जाती हैं। तो बस इसमें उतना ही टाइम लगेगा कि मटन चॉप्स गल जाएं और हमारी डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार और हल्का सा बॉयल आ जाए तो हम डाल देंगे इसमें चावल। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं शलजम भी चेक कर लूँ, ये भी हमारे तैयारी पे थे। हाँ, शलजम भी गल गए। माज़रत, कॉलर है, कौन है? नाइला है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको और आपकी पूरी टीम को। खैर मुबारक मेरी तरफ से भी, मेरी टीम की तरफ से भी आपको और आपके घर वालों थैंक को। यू सो मच। थैंक यू। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, हम ट्राई भी करते हैं, बहुत अच्छी शुक्रिया। बनती हैं शेफ। और आज का मुझे आंसर देना था आपका। जी जी बताइए। मटन में तो वैसे बहुत सी रेसिपीज बनती हैं, उसमें कुछ कुछ ये हैं। मटन स्टू, मटन स्टू, मटन निहारी, मटन निहारी, मटन कोरमा, मटन कोरमा। मटन कढ़ाई, मटन नमकीन गोश्त। क्या बात है, क्या बात है, जी ज़बरदस्त रेसिपीज हो गई सारी। जी सर। चलें, गुड। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश आप सारी पूरी कर देते हैं, बिना फरमाइश के ही अब हम आपकी सारी रेसिपीज फॉलो करते हैं। चलें, शेफ, बहुत। हमें हंटर बनाना सिखा दें। हंटर बीफ। जी, हंटर बीफ। हंटर बीफ की जो है ना, मैं रेसिपी आप लोगों को वर्बली बता दूंगा। उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। जो सही ऑथेंटिक रेसिपी है ना, वो 4 से 5 दिन लगते हैं बनने में। जी 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 जी। उसके जो मैरिनेशन है उसको सोक करके रखते हैं विनीगर के साथ, और 2-3 स्पाइसेस जाते हैं, बल्कि स्पाइसेस तो नहीं जाते। एक वो केमिकल होता है, कलमी शोरा, नमक होता है, विनीगर होता है, तो उसमें डिप करके उसको रख देते हैं। 2 दिन तक आप उसको डिप करके रखते हैं, फिर उसको पकाते हैं अच्छे तरीके से। जब वो टेंडर हो जाता है, आप फिर उसको सोक करके रख देते हैं। और फिर फाइनली हम उसको जो है हल्का सा कलर देने के लिए सैलेमेंडर कर दें या ओवन के अंदर रख दें, तो फिर जाके आपका जो मीट है वो रेडी होता है। और फिर आप जैसे चाहें उसको खाएं, उसके सैंडविचेस बनाएं, बर्गर्स बनाएं। लेकिन रेसिपी थोड़ी सी लेंदी होती है, वो मैं आपको डिटेल में शेयर कर भी दूंगा, अपने पेज पे भी हम उसको शेयर कर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है और चावल में यहाँ पे उबाल भी आ गया, इसको छोड़ेंगे दम पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे भिंडी चाप। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बीफ मसाला शलजम तैयार है हमारा। ये रखते हैं इधर।
अच्छा जनाब, यहाँ पे पुलाव जो है वो भी हमने दम पे छोड़ दिया है। एक दफ़ा इसको घुमा के ऐसे बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे इसको दम पर। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है जनाब भिंडी चाप। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। ऑयल डालेंगे, एक अदद प्याज को हमने करना है स्लाइस। फाइन स्लाइस, बड़ी क्विक रेसिपी है। बस चॉप्स इसकी हमें गलानी है, चॉप्स गलेंगी और ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। चलें ये गई प्याज। अच्छा, मटन चॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, और मटन चॉप जो है बहुत सारे तरीके से बनाई जा सकती हैं। पहले भी मैं 2-3 दफ़ा बनाना बता चुका आप लोगों को। तो एक बड़ी क्विक सी रेसिपी बारबेक्यू के हिसाब से। अच्छा, चॉप्स को अगर आपने ग्रिल करना है तो उसकी एक झटपट रेसिपी है और बड़ी सिंपल सी। अगर आपके पास 1 किलो चॉप्स हैं तो 1 लीटर पानी ले लें। पानी के अंदर आपने सोया सॉस डालना है, नमक डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और कच्चा पपीता आपने इसमें डालना है थोड़ा सा। और चापों को 40 से 45 मिनट आप इसके अंदर डिप करके रख दें। बस ये सिंपल से मैरिनेशन हो। जब आप इसको ग्रिल करें या पैन में बनाएं तो ग्रिल करते टाइम पर आप इस पर थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के उसको फ्राई कर सकते हैं। तो बड़ी बेहतरीन जो है आपकी चॉप्स तैयार हो जाएंगी। अगर आप ग्रिल कर रहे हैं, ग्रिल करना है, उसका अरोमा ही कुछ और होगा। अगर पैन में बनाते हैं तो उसमें बनाने के बाद थोड़ा सा उसको कोयले की धुनी दे दें तो आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो कि आपको ग्रिल पे मिलना चाहिए, बारबेक्यू वाला। चलें, यहाँ पे हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये हम इस पर शामिल कर देंगे। ये क्या हरी मिर्चों का पेस्ट। अब साथ ही साथ ये चॉप्स हमने इसमें डालने हैं और इसको करना है अच्छे से फ्राई। लहसुन अदरक हरी मिर्चों के साथ जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो जो अच्छा सा फ्लेवर है मिर्चों का और लहसुन अदरक का वो चॉप्स के अंदर चला जाएगा और एक जो मटन की अपनी स्मेल होती है वो स्मेल साथ के साथ इसमें ख़त्म हो जाएगी। ये अच्छे से भूनने के बाद आपने थोड़ा सा शामिल करना है इसके अंदर पानी और 8 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे दम पर ताकि चॉप्स जो है अच्छे से गल जाए। डन। अब जनाब हमने करना क्या है, टमाटर कर लेते हैं थोड़े से स्लाइस। अच्छा, ये टमाटर कर रहे हैं स्लाइस और हमारा जितना भी हम लोग खाना बना रहे हैं वो बन रहा है शेफ़ कुक वेयर के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है शेफ़ कुक वेयर बड़ी अच्छी जो है कंपनी है और बहुत सारी बड़ी रेंज है। हर किस्म का आपको जो है बर्तन इसमें मिल जाएगा, चाहे आप सॉस पैन की बात करें, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन की बात करें, ग्रिल पैन की बात करें या मुख्तलिफ़ साइज़ की पतीलियाँ, वो सारी दस्तियाब हैं। और एक बात और जो मैं हमेशा बताता हूँ, शेफ़ कुक वेयर जो है पायनियर है प्रेशर कुकर बनाने में। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया प्रेशर कुकर वो है शेफ़ कुक वेयर। और इसको आप घर बैठे भी इनकी जो साइट है www.majesticchef.com पर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं
और सारी जितनी भी इनकी रेंज है आपको पता भी चल जाएगी क्या क्या है, और आप घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। www.majesticchef.pk। चलें, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ना है। और राइस की पोजीशन भी देख लें, राइस हो रहा है ऐसा ऐसा। टमाटर हमने करनी है स्लाइस, और भिंडी जो है वो भी हमारी कटी हुई है। देखें, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करनी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी रखनी है, दरमियानी साइज़ की भिंडी हमने काट ली है। और भिंडी लेते हुए इस बात का ख्याल रखा करेंगे, भिंडी जो है ना छोटे साइज़ की लिया करें। बड़ी भिंडी जो होती है वो थोड़ी सी जो है ना वो हार्ड होती है पकने के अंदर, तो लिहाजा जब भी आप लोग भिंडी लें तो छोटे साइज़ की। अच्छा जी, अभी इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें डाल देता हूँ सारे मसाले। मसालों में सबसे पहले हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें और गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करके और थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और फिर इसको दोबारा छोड़ देंगे दम पर। और साथ ही साथ जो है चावलों की पोजीशन भी देख लें। चलें, एक दफ़ा से मिला के इसको फिर दम पे छोड़ देते हैं। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे भिंडी चाप को फाइनल। तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हो गए। यहाँ पे राइस हमारे हो गए हैं तैयार, इनको कहते हैं डिश आउट। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। जो हमने सोया का एडिशन किया था, देखें उसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं और उसकी खुशबू भी। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, ये हो गया डन। इसको रखते हैं इधर। अब सूरत हाल देख लेते हैं भिंडी चाप की क्या पोजीशन है। चलें जी, अब चलें, थोड़ी ये गल गई हैं, बाकी ये भिंडी के साथ भी कवर हो जाएंगी। इस स्टेज पे डाल देते हैं इसके अंदर टमाटर और नमक। नमक हमने शामिल नहीं किया था। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे ताकि टमाटर जो हैं अच्छे से गल के मसाला बना दें। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे भिंडी। हल्के 2 मिनट छोड़ते हैं, टमाटर नरम हो जाएंगे। जब तक काट लेते हैं यहाँ पर हरी मिर्चें और अदरक। दो रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं हमारी, दोनों हमने डिश आउट भी कर दी हैं। एक दफ़ा फिर आपको कहता चलूँ कि दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मज़े की बात, ये रेसिपीज़ आप लोग ज़रूरी हैं बीफ या मटन के साथ बनाएं, आप लोग चिकन के साथ भी ये रेसिपीज़ बना सकते हैं।
देखें जी, अब इस स्टेज पे अच्छे से हमने इसको भूनना है ताकि टमाटर जो है बिल्कुल पेस्ट बन जाए, ऑयल अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी और फिर इसको छोड़ देंगे दम पे 8 से 10 मिनट, जब तक ये हमारी भिंडी जो है गलेगी। मीनवाइल ये भी चॉप भी 100% डन हो जाएंगी। बस यहाँ पे आपने भुनाई अच्छी करनी है इसकी, ताकि इसका मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। ये देखें टमाटर बिल्कुल मैश हो गए। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो कि हम कढ़ाई बनाते हुए करते हैं। हाई फ्लेम पे हमने भूनना है इसको। और अगर ये लोहे का बर्तन हो तो क्या ही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपको जिस किस्म की चीज़ बनाए, कढ़ाई बनाए, हांडी बनाए या ऐसी कोई डिश जिसमें भुनाई करनी हो, तो उसमें लोहे का बर्तन इस्तेमाल करें। मेक श्योर कि भिंडी डालने से पहले टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए। और इस रेसिपी की जो ख़ास बात है वो है इसका तड़का। इस पे लगाएंगे हम आखिर में तड़का, और वो किससे लगाएंगे, हमारे पास है मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा। चलें जी, ये हो गई भुनाई। अब इसमें डाल देंगे हम भिंडी और इसको छोड़ देंगे दम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट, बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ेंगे। और इसका टेक्सचर भी वैसे ही होगा, बिल्कुल भुना भुना, इसमें भी ग्रेवी नहीं होगी। चलें जी, ये हो गया है हमारा काम डन। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर अदरक, थोड़ा सा धनिया इस स्टेज पे, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब इसको छोड़ेंगे दम पर, लेकिन थोड़ा सा शामिल कर दें इसमें पानी। और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो लगाएंगे इस पर तड़का। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीफ बोटी चना राइस 8 चावल 500 ग्राम, गाय का गोश्त 500 ग्राम, उबले चने 1 कप, तेल 1/4 कप, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, कटा पुदीना 1 गट्ठी, कटा सोया 1 गट्ठी, दही 1 कप, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बीफ स्टॉक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। फिर इसमें गाय का गोश्त और चने डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी शामिल करके दम दें। अब इसमें तमाम मसाले, हरे मसाले और दीगर अज्जा डालकर भून लें। तेल ऊपर आने पर इसमें बीफ स्टॉक और चावल भी शामिल कर लें और चावल पकाएं। आखिर में से दम देकर सर्व करें। भिंडी चाँप अज्जा: भिंडी 1 कप, बकरे की चाँपें 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, बघार के अज्जा, तेल 1/4 कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 6 से 8 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट और चाँपें डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें पानी शामिल करके दम दें। चाँपें गल जाएं तो उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गर्म मसाला, नमक और टमाटर के स्लाइसेस शामिल करके भून लें। तेल और ग्रेवी अलग होने पर इसमें भिंडी और पानी डालकर दम दें। भिंडी गल जाए तो उसमें हरी मिर्च, अदरक और हरी मिर्चें शामिल करके भूनें। आखिर में एक फ्राइंग पैन में तड़के के अज्जा शामिल करके भिंडियों पर डालें और सर्व कर दें। बीफ मसाला शलजम अज्जा:
गाय का गोश्त 500 ग्राम, शलजम 250 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, दही 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: तवे पर तेल डालकर गर्म करें और इसमें प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके सौते कर लें। फिर इसमें तमाम मसाले, टोमेटो प्यूरी और दही शामिल करके भून लें। जब तेल और ग्रेवी अलग हो जाए तो इसमें उबला गाय का गोश्त, शलजम और पानी शामिल करके 7 से 8 मिनट दम दें। शलजम गल जाए तो उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक शामिल करके तेल अलग होने तक पकाएं और सर्व करें। भिंडी चाँप अटसा। भिंडी 1 कप, बकरे की चाँपें 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, बघार के अटसा, तेल 1/4 कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 6 से 8 अदद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है भिंडी चाप। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं, तीसरी रेसिपी भी तैयारी पर है। जस्ट अब लगेगा इस पर तड़का। ज़ीरा, मेथी दाना, थोड़ा सा कड़कड़ाना है इसको, अच्छा सा अरोमा आ जाए इसका। तो इसमें डाल देंगे साबित लाल मिर्चें, डन। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी इसकी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मेरे हिसाब से डन है। चूल्हे को कर देंगे बंद और भिंडी को करेंगे डिश आउट। बड़ी अच्छी और यूनिक रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। फ़ीडबैक मिलता रहेगा तो और ज़्यादा मज़ीद अच्छा काम हम कर सकेंगे और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो जगह होती है। अगर आपको लगता है कि कुछ रेसिपीज़ में और बेहतरी आनी चाहिए तो वो भी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। चलें जी, ये आ गई चॉप्स। डन। अब ऊपर से डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें। डिश को करेंगे थोड़ा सा साफ़। चलें जी, तीनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टाइमली तैयार हो गई हैं। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। तीनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।